एमवीएम खबर। और आज हम आपको कृष्णा ब्रह्म एक डॉक्टर साहब से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में, जो कि बक्सर हॉस्पिटल में एसटी आलम सर आए हैं। और एसटी आलम सर यहाँ पे रोज आते हैं सर आप? हाँ, डेली आता हूँ। मैं डॉक्टर एसटी आलम है ना, MBBS फ्रॉम पुणे। ये हमारा लगभग 4 साल ये संस्था चलाते हो गया। हमारी एक टीम है पूरी बक्सर हॉस्पिटल के नाम से। मैं हूँ, मेरे जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर एस कुमार। खुद का हमारा पैथोलॉजी है, सब पूरा टीम है। 4 साल से लगभग होने वाला है। 4 साल? हाँ जी, हाँ। ये बक्सर हॉस्पिटल हम लोग ने जब उद्घाटन किया था तभी कोविड लग गया था ये सब। हाँ, उसके बाद मैंने इस एरिया में काफ़ी कोरोना काल में हमारी टीम पूरी सहयोग की और पूरा तत्पर होकर हम लोग लगे थे, है ना। और जितना हो सका हम लोग ने किया, बहुत एक रीजनेबल हो करके, कोई फालतू खर्च नहीं। अच्छा सर, कोविड का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सर, तो कोविड में हॉस्पिटल का तो मेडिकल तो बंद नहीं था? नहीं, बंद नहीं था। और बहुत सारे डॉक्टर जो थे ऐसे, कोई डर के चाहे कुछ ऐसे, हालांकि बहुत ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग अपने छोड़कर चले गए थे बाहर के। लेकिन हम लोग लोकल के हिसाब से और यहाँ की मेरे अलावा सारे स्टाफ पूरे डटे रहे अच्छे से, कोई भेदभाव नहीं, बहुत अच्छे से काम किए। आप सुने सर को कि इन्होंने सर ने बताया कि कोविड के समय भी हम लोग आके यहाँ पे और पेशेंट का देख रेख करते थे सर। जबकि कोविड में आपको याद होगा कोविड का वो दर्दनाक दृश्य कि जब कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं उपलब्ध थे और घर पे कोविड के डर से रहते थे, उस समय एसटी आलम सर यहाँ पे रह के कृष्णा ब्रह्म में और पब्लिक का पेशेंट को देखते रहे और सेवा करते रहे। सर यहाँ के बारे में आप बताइए, कृष्णा ब्रह्म में मतलब क्या यहाँ का पेशेंट का किस रूप में ज़्यादा प्रभावित मिल रहे हैं इधर के पेशेंट? इस एरिया में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पानी में आर्सेनिक है ना। ज़्यादातर 80% लोग पेशेंट जो आते हैं अक्सर ज्वाइंट पेन की वजह से, ज्वाइंट पेन का कंप्लेन लेकर। तो लगभग जहाँ तक मेरा वो रहा यहाँ 4 साल का ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस कि लोग मैक्सिमम लोग ये लेकर कंप्लेन आए कि मुझे पेन दर्द है, पेन हो रहा है ज्वाइंट में, है ना। तो मेरे हिसाब से इस एरिया में जितनी पानी है उसकी आर्सेनिक ज़्यादा हो गया है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा पानी उन्हीं पे ये करना चाहिए। ये एरिया लगभग सब जितने ये 10 किलोमीटर के रेडियंस में है सब आर्सेनिक हो गया है ना। आर्सेनिक, हाँ। और जो जनरल वो है, जैसे टाइफाइड फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, अभी फिलहाल डेंगू चल रहा है तो उसमें भी है। तो हमारी टीम हम लोग तरफ से रहता है पूरी तरह से सहयोग, है ना, जितना हो सके करते हैं। अच्छा सर, डेंगू वाला जो अभी लेटेस्ट है कि डेंगू वाला सबसे ज़्यादा डेंगू का पेशेंट आ रहे हैं, तो डेंगू वाले पेशेंट को करना क्या चाहिए सर कि जिससे वो घर में ही एहतियात करते हैं? घर में यही सबसे पहले कि स्टेगनेंट वाटर, जो साफ पानी जमा होता है उससे जमा ना रखे पानी, है ना, बहता पानी रहे, है ना। और डेंगू का जो मॉस्किटो होता है अक्सर दिन में ही काटता है, उसको डे टाइम मॉस्किटो बोलते हैं। अच्छा। 10 से 4 बोल सकते हैं। तो और 4 फीट मैक्सिमम उन लोगों की हाइट उड़ने का वो रेंज रहता है। तो कोशिश करना चाहिए कि फुल बाजू का कपड़ा पहने, पूरा पैंट मतलब कपड़ा ढका रहे, बॉडी ढका हुआ रहे, अगल बगल पानी ना, कीटनाशक दवा वगैरह छिड़काव करते रहना चाहिए। और ये सब है। मान लीजिए अगर डेंगू अगर डिटेक्ट हो जाता है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होने का है, सारे फ्रूट्स खाएं, है ना, सब कुछ खाते रहें, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अच्छा सर, एक और है कि डेंगू के केस में लोग बोल रहे हैं कि बकरी का दूध पिया जाए, तो क्या उससे है? गॉट मिल्क है, हालांकि ये गॉट मिल्क अब मेडिसिन के उसमें आ गया है, मेडिसिन देता है। अब गॉट मिल्क मिलना हर जगह मिलना अवेलेबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग जान जाते हैं, जो एक तो गॉट बहुत कम लोग रखते हैं, और जो जान जाते हैं कि डेंगू पेशेंट, तो अननेसेसरी पैसा लोग मांगने लगते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अगर मिलता है तो पीजिए, अदरवाइज दवा है, कीवी फल वगैरह सब इजीली अवेलेबल है ना। नारियल पानी इजीली बक्सर जिला में बहुत अच्छा है कि हर जगह मिल रहा है। तो सारे फ्रूट्स खाते रहें, अगर गिलोय मिलता है तो उसको पीते रहें। बाकी जो मेडिसिन है ना, पैनिक नहीं हुआ जाता है, बस फीवर की दवा खाते रहिए, सिंपल एंटीबायोटिक वगैरह कोई भी, है ना, बाकी सब ठीक हो जाता है। तो आप सुन रहे थे सर को कि डेंगू में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सर से फिर हम आगे बात करें, यहाँ पर जो अभी का मतलब यहाँ पे अभी आप 4 सालों से आ रहे हैं, यहाँ का पब्लिक का और यहाँ के पेशेंट का जो मतलब रहता है कि एक नॉर्मल पैसा में मेरा इलाज हो जाए, हर कोई सोचता है, गरीब लोकल फैमिली है, गांव देहात में तो पैसा का तो हर किसी के पास कमी है। तो अगर उस सिचुएशन में सर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसके पास कोई कमी हो पैसे का अर्थ का, तो उसका सर कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, पॉसिबल हम लोग के पास जैसे मान लीजिए कि
बहुत सारा सैंपल है, सैंपल की तरह से मदद किया जाता है। अगर देखते हैं कि जेन्युइन है तो फी वगैरह भी नहीं लेते हैं, मेडिसिन में भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह करा दिया जाता है। ऐसे जनरली 10% डिस्काउंट हो रहता ही है, लेकिन भरसक कोशिश रहता है कि हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड होकर जाए। अगर पैसा नहीं है, पेशेंट पुअर है, तो कोई इशू नहीं है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा सर, आप अब हमारे व्यूअर के लिए, अगर हमारे व्यूअर में से कोई पेशेंट, हमको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग इधर प्यार भी कर रहे हैं, दुलार भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमारे व्यूअर में कोई अगर मान लीजिए कि महिला विकास मंच में हम काम भी करते हैं, तो कोई पीड़िता अगर मेरी हो वैसी, अगर वो आती है तो उसके लिए सर कोई बेनिफिट आपके तरफ से दिया जाएगा। उसे जो रहेगा, ऐसे तो बेनिफिट सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा कि उनका काम थोड़ा सा ढंग से जल्दी हो जाए, है ना, ये सब है। ऐसा महिला विकास का भी ख्याल किया जाएगा अपने माध्यम से। और सर अभी हम लोग यहाँ से जो पेशेंट को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, क्या वो सारी व्यवस्थाएं आपके अरेंजमेंट के अनुसार है? सब चीज व्यवस्था है? हाँ, रहता है सारे। हमारे पास 2 बेड का ICU भी है, जितने इमरजेंसी केयर होता है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, माने सब एक सिंपल वे में हम लोग वो कर देते हैं, जो कि एक बड़े सेटअप पे मिलता है। बड़े सेटअप पे जाने पे बस एक आपको एक मनी बढ़ सकता है ना, फैसिलिटीज बढ़ सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो वहाँ है यहाँ मिल जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ के पेशेंट को विश्वास कैसे दिलाया जाए सर कि यहाँ के पेशेंट कुछ भी होता है, आरा, पटना, बक्सर, लेकिन लोकल में अपना जाना क्या होता है, पेशेंट की एक माइंड सेट होता है कि मैं बड़े जगह पे जाऊँ, है ना। हाँ, ट्रीटमेंट सेम होता है, बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाइएगा तो जो यही होता है जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हो सकता है उससे बेटर हो जाए, फैसिलिटीज बढ़ सकती है, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं। तो आप लोग जो जाके दिल्ली, पटना और आरा जाके जो ट्रीटमेंट आप लोग करवा रहे हैं, और पहले फर्स्ट आएगा, और हम आपसे बोलेंगे कि पहले आप अगर कृष्णावरम के लोकल क्षेत्र से हैं तो आप सर से आके एक बार सलाह लीजिए। सर मसला सलाह ले सकता है? हाँ, कभी भी। तो आप सलाह ले सकते हैं, और उस सलाह के लिए सर से आके आपको कृष्णावरम बक्सर हॉस्पिटल जो कि कठार रोड में है, आप आकर सर से मिलिए। और कोई भी पेशेंट भाई हो, एक बार मेरा भी नंबर डिस्प्ले पे चलेगा, सर का भी नंबर हम दे देंगे, कि अगर कोई वैसा सर इमरजेंसी केसेज आता है तो कभी भी हमारे हिसाब से 24 आवर रहते हैं सब। कोई भी अगर कुछ इमरजेंसी कोई ऑपरेटेड केस आ गया तो उस केस में हम लोग नाइट में भी चले जाते हैं, नाइट में भी चले जाते हैं। अगर आपको सर्च करना है हॉस्पिटल का, तो गूगल पे भी डाल के मेरा डायरेक्टली नाम डॉक्टर ST आलम डालेंगे तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो आप गूगल पे भी जाके ST आलम सर्च करके और उस पे भी अपनी कुछ जो भी आपको पूछना हो सवाल आप पूछ सकते हैं सर से, और एक अच्छा सजेशन देंगे सर आपको। सर लैब भी है जांच करने के लिए? लैब है, और पैथ का इनका, अरे ये लाल पैथ का फ्रेंचाइजी भी है, उसके प्रबंधक हैं पंकज सिंह। हालांकि वो तो पूरा हॉस्पिटल ही देखते हैं, लेकिन उनका एक लैब सेक्शन अलग से है ना, आप उनसे जाकर मिलकर आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा सर, लैब के लिए रहा जांच, जब लैब में यहाँ पे जांच होता है, लैब का जो फैसिलिटी है यहाँ पे, उसमें सर कौन कौन से जांच यहाँ पे हो जाएंगे? सारे जांच होते हैं, क्योंकि अब लाल पैथ का फ्रेंचाइजी है। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम जांच तो हमारे यहाँ खुद एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के सारे मशीन हैं, जापानीज सब मशीन सब, और उसके अलावा एडिशनल जो जांच होते हैं, जो कि मान लीजिए कि बक्सर जिला में हर जगह नहीं अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि अब थायराइड की जांच हुई है ना, तो एक बहुत बड़ा लैब होता है, और वो तो लैब बैठाने को कहीं भी बक्सर में ही बैठ सकता है, लेकिन वो सब एक बार मशीन स्टार्ट होता है तो 100-200 सैंपल एक बार चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो बड़े जगह पर रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप जोन एरिया में, जैसे पटना हो गया, ये सब हुआ, तो उसके लिए तो वो जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने लाल का फ्रेंचाइजी ले रखा है। और बाकी जितना अगर आगे की जानकारी है तो आप लैब में जाके हमारे टेक्नीशियन हैं वो हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे ST आलम सर को, जो कि कृष्णावरम बक्सर हॉस्पिटल में बैठते हैं। और समय सर का कितना बजे आ जाते हैं सर? 9:30 से 7 o'clock तक रहता हूँ सर। तो 9:30 से 7 o'clock, मतलब 9 बजे से AM से लेके 7 PM तक सर यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद कोई अगर आप इमरजेंसी पेशेंट हैं और इमरजेंसी है तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।